नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अध्ययन के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, कल का विश्व कौन चलाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी प्रबंधक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। कल का विश्व कौन चलाता है? ऑप्शन ए शिक्षक। अगला प्रश्न है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H.G. वेल्स का। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देखने की। अगला प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडलर डेल का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्मिथ एवं स्मिथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीखने के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H.C. वाइल्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के कितने आधारभूत तत्व होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण में, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम के निर्माण में, ऑप्शन सी अधिगम सामग्री निर्माण में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक के शिक्षण पर। अगला प्रश्न है, व्हील एवं जायस के आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। व्हील एवं जायस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 में। नोट, रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 में शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था। नंबर 2, इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। नंबर 3, इसमें उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्यांकन प्रणाली को।
अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक के शिक्षण पर। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य एवं संरचना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायक प्रणाली। अगला प्रश्न है आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्दा ताबा। अगला प्रश्न है परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सचमैन। नोट नंबर 1, इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। नंबर 2, यह प्रतिमान बालक के वैयक्तिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है, जिसमें बालकों को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आसुवेल। अगला प्रश्न है अग्रिम व्यवस्थापक प्रक्रिया किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रणाली की दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम संरचनित। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आसुवेल। अगला प्रश्न है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की संज्ञात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। अगला प्रश्न है एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सचमैन। नोट नंबर 1, इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। यह प्रतिमान बालक के वैयक्तिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि लाता है। इस प्रतिमान का विकास सन 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। अगला प्रश्न है प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लूम। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है समस्त ज्ञान अनुमानित है या मान्यता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। अगला प्रश्न है डेविड आसुवेल का प्रतिमान किस पर बल देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। ब्लूम का मानना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवर्गवाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है समस्त ज्ञान अनुमानित है या मान्यता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रतिमान उपयोगी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिदिन की समस्याओं के हल में, ऑप्शन बी वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, ऑप्शन सी
खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, एकांतरात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में। सॉरी दोस्तों, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्विध्रुवी। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। आप ए शाब्दिक संप्रेषण, बी अशाब्दिक संप्रेषण। ए शाब्दिक संप्रेषण जिसमें एक मौखिक संप्रेषण, 2 लिखित संप्रेषण। बी अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें एक वाणी संकेतक, 2 चक्षु संपर्क मुख मुद्राएं, 3 स्पर्श संपर्क। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, ऑप्शन बी पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोत। नोट, बुनियादी संचार प्रक्रिया में संचार के 5 तत्व होते हैं। नंबर 1 प्रेषक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 माध्यम, नंबर 4 प्राप्तकर्ता, नंबर 5 फीडबैक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक से। अगला प्रश्न है, संप्रेषण अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठपोषण। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी भाव भंगिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कक्षा संप्रेषण में विचार भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाणी संकेत, ऑप्शन बी मुख मुद्राएं, ऑप्शन सी स्पर्श संपर्क, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण की बाधा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पष्ट शब्द, ऑप्शन बी त्रुटिगत उच्चारण, ऑप्शन सी सीमित बोध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिक्रमित सामग्री, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिक्रमित अध्ययन। कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी विद्यार्थी द्वारा। संप्रेषण प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा एक गत्यात्मक, ऑप्शन बी एक उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी द्विध्रुवी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण क्रियाओं से, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवहारों से, ऑप्शन सी प्रभावी अधिगम में सहायक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छे शिक्षक, ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्वलन, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टांत कौशल में। नोट किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना दृष्टांत कौशल कहलाता है। नंबर 2 जब व्याख्यान के द्वारा पाठ वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती तब शिक्षक उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करता है। नंबर 3 दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्दीपन कौशल। नोट छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर परिवर्तन लाता है, इसे ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी पूर्व सूचना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनोवृत्ति विकास, ऑप्शन बी प्रेरणात्मक, ऑप्शन सी प्रविधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न शिक्षण एक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जटिल। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक का। अगला प्रश्न शिक्षक की भूमिका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्य में, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक का कार्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, ऑप्शन बी विषय संबंधी संप्रेषण, ऑप्शन सी विशिष्ट पाठ वस्तु हेतु उद्देशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है संप्रेषण के प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारस्परिक। संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारस्परिक।
दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।